नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार दास आप लोगों का मैथ गुरु चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों का क्लास 10 का मैथ चल रहा है और हम लोग चैप्टर 3 बना रहे हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 3.6 बनाने वाले उसका नंबर 2 बनाएंगे, क्योंकि नंबर 1 को इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। क्योंकि नंबर 1 में टोटल 8 मैथ था जो कि हम लोग सरल तरीके से बना चुके हैं, तो नंबर 2 को आज हम लोग बनाएंगे। और नंबर 2 में कुल 3 मैथ है, 3 मैथ को हम बारी बारी से देखेंगे। तो नंबर 2 में कुछ इस प्रकार बनाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए नंबर 2 को देखते हैं। निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर हम लोग देखते हैं। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उनकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को इस तरह बनाना है बाबू, ताकि हम देखिए सबसे पहले हल करें। इस तरह बनाएंगे हम लोग ताकि इसमें दिक्कत ना हो, क्योंकि ये चाल और समय और दूरी का मैथ है। ठीक है, समय, दूरी, चाल का इस्तेमाल होने वाला है। तो चलिए पहले हम लोग मानते हैं, स्टार्ट करते हैं। माना कि ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल। माना कि ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल क्या मानेंगे बता दीजिए। तो x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, x मान के बना रहे हैं, सारा मैथ एक्स वाई ही बनेगा। तो चलिए दूसरा, और धारा की चाल, और धारा की चाल, धारा की चाल क्या बोलेंगे, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए बाबू, इसमें जो शर्त में दिया हुआ एक अनुकूल का है, एक प्रतिकूल का है। ध्यान से देखिएगा, अनुकूल प्रतिकूल में ही बहुत बच्चा मिस्टेक करता है। देखिए ये धारा की चाल है, ठीक है, और ये ऋतु की चाल है। ठीक है, ये कहने का मतलब जब ये धारा बहती है इधर, मतलब इस साइड बह रही है तो ऋतु भी इस साइड जा रही है, यानी कि दोनों एक ही धारा में जा रही है, तो उसका स्पीड जो है बढ़ेगा, क्योंकि हवा जो बह रही है तो धारा की ये जो चाल बढ़ रही है और ऋतु भी इधर ही तैर रही है। तो इस हिसाब से दोनों की चाल क्या होगी, ऐड हो जाएगी, क्योंकि स्पीड हो जाएगी। तभी तो पहला कंडीशन में दिया है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। अनुकूल इसी को बोलते हैं, यानी जिधर धारा बह रही है उधर ही ऋतु, मतलब इधर ऐसी बह रही है तो ऋतु भी ऐसे तैर रही है, तो इस हिसाब से दोनों उसका चाल ऐड हो रही है। तो कहने का मतलब ये मेरा ऋतु का चाल हुआ और ये धारा का, तो ये क्या होगा बाबू, अनुकूल के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, x प्लस वाई हो गया। ठीक है, ये जब अनुकूल में आया। अब देखिए प्रतिकूल में, अब ये धारा की चाल है। ठीक है, धारा की ये चाल हो गई। ठीक है, अब ऋतु इधर से नहीं इधर से तैर रही है। ठीक है, इधर से, तो ये धारा इधर बह रही है और ऋतु उधर से तैर रही, तो उसका क्या हो गया, चाल में कमी आएगी, ऑटोमेटिक घटेगी। तब ना दूसरा कंडीशन होगा 2 घंटे में 4 ही किलोमीटर तैर सकती है। तो ये ऋतु की चाल हुई और ये धारा की। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरा क्या हो गया, x माइनस वाई, ये घट गई। ठीक है, अब चलिए हम लोग लिखते हैं, इस कंडीशन को लिखेंगे हम लोग पहले। अब लिखेंगे धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल क्या हो जाएगी, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल x प्लस वाई, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक क्लियर। और धारा के प्रति
प्रतिकूल ऋतु की चाल, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल x माइनस वाई। हमने क्या बोला, यानी वो ऋतु इधर से और धारा इधर से जा रही है और वो उधर से तैर रही है, तो उसकी चाल ऑटोमेटिक घटेगी, घटना ही है, किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे बाबू, इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें लिखा हुआ धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो 2 घंटा मेरा यहाँ समय हो गया और 20 किलोमीटर दूरी हो गई, ठीक है। और चाल हम लोगों ने माना है x और एक चाल माना है y, ठीक है। और हम लोगों ने फिर चाल माना x प्लस वाई, धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल धारा के अनुकूल x प्लस वाई और धारा के प्रतिकूल x माइनस वाई माना, ठीक है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। देखिए अब पहला कंडीशन को ध्यान से देखिएगा, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है। तो धारा के अनुकूल समय पहला कंडीशन के समय मेरा 2 घंटा हो गया, ठीक है। और उसके बाद बराबर दूरी कितना है, 20 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर मेरा दूरी हो गया। और हम लोग का चाल क्या था, किस पहला चाल देखिए, ये हम लोग धारा के अनुकूल की बात हो रही है, तो धारा के अनुकूल हम लोगों ने क्या माना था, x प्लस वाई, धारा के अनुकूल बोला तो इसीलिए अनुकूल x प्लस वाई को सेट कर दिए। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर लेके चलिए, आइए, x प्लस वाई और बराबर 20 और फिर x प्लस वाई, ये मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इससे बट्टा बन जाएगा, बट्टा में आ जाएगा, यानी 10 बार 2 दाही 20, ठीक है। अब हम लोग का यहाँ हो गया x प्लस वाई बराबर 10, ये मेरा क्या हो गया, मेरा पहला समीकरण, ये मेरा पहला समीकरण, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए दूसरा समीकरण के लिए सेम कंडीशन, अनुकूल में किया, अब प्रतिकूल में चलेंगे, इसका मेरा काम हो गया, अब इसका काम करेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा में क्या बोला, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो ये समय सेम फॉर्मूला लिख सकते हैं दोबारा आप चाहिए तो, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, ठीक है। तो हम लोग क्या जान रहे हैं यहाँ पे, समय बता दीजिए तो आपका कितना है, समय मेरा ये हो गया 2 घंटा, ठीक है, 2 घंटा लगा है और उस समय 2 घंटा और 4 किलोमीटर दूरी हो गया, ये 4 किलोमीटर हम लोग का दूरी हो गया। चाल बताइए कितना हो गया, चाल हो गया मेरा, क्योंकि ये बोल रहा था प्रतिकूल, यहाँ बोल रहा है ना प्रतिकूल, तो प्रतिकूल में क्या इस्तेमाल करेंगे, x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला उठा के यहाँ लेके चलाएंगे, x माइनस वाई बराबर ये हो गया 4, यानी x माइनस वाई बराबर ये मल्टीप्लाई इधर चला आया, तो कितना, 2 दूना 4। अब बताइए बाबू हम लोग का क्या हो गया, x माइनस वाई बराबर ये 2। तो हम लोग बोल सकते हैं एक समीकरण हो गया, ये समीकरण मेरा 2 हो गया, समीकरण 2, ठीक है, समझ में आया। अब जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया, तो अब हम लोग बनाएंगे कुछ इस प्रकार, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 हम लोग के पास है x प्लस वाई बराबर 10, लिख दीजिए x प्लस वाई बराबर 10, और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2। चलिए साइन ओनली चेंज कर दीजिए, ठीक है, ये कट गया, ये बचा 2y और ये हो गया 8, यानी कि y हो गया 8/2, 4, y का हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मेरा y का निकल गया।
अब दूसरा देखिए, अब y का मान हम लोग क्या बैठाएंगे समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, लिख दीजिए x प्लस वाई बराबर 10, और x प्लस वाई का वैल्यू हम लोग का 4 आया है बराबर 10, x बराबर 10 माइनस 4, x बराबर क्या हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x का मान 6 किलोमीटर प्रति घंटा, y का मान 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि हमने जो माना कि ऋतु की स्थिर जल में चाल x है, तो x मेरा 6 किलोमीटर हुआ, और धारा की चाल y माना था, तो y बराबर 4 किलोमीटर हो गया। इस प्रकार हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, तो 1 नंबर तो हम लोग का क्लियर कंप्लीट हो गया। अब नंबर 2 को बनाया जाए। चलिए नंबर 2 को बनाते हैं। आइए नंबर 2 को बनाते हैं। नंबर 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को पूछ रहा है एक महिला और एक पुरुष के बारे में कि कितना समय लेगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसको हल करते हैं बाबू। चलिए हल लिखा जाए। अब हम लोग पहले मानेंगे कि माना, पहले हम लोग क्या मानेंगे, माना कि एक महिला एक कार्य को x दिन में पूरा करता है। एक ये तो मेरा हम लोगों ने माना एक महिला एक कार्य को x दिन में पूरा करता है, और एक पुरुष एक कार्य को y दिन में पूरा करता है। ठीक है, एक महिला एक कार्य को x दिन में पूरा करता है, एक पुरुष एक कार्य को y दिन में पूरा करता है। ठीक है, अब देखो बाबू, मान लो कोई भी काम है, घर ही बनाने का काम है, मान लो ये घर ही बनाने का काम है। अगर कोई घर बना रहा है, अगर वो 5 दिन में घर कंप्लीट कर रहा है, तो पहला दिन तो कुछ तो काम किया होगा। पहला दिन चाहे वो महिला का जिक्र हो चाहे पुरुष का जिक्र हो, कुछ तो काम किया होगा। ठीक है, यानी कि ये 5 दिन होके कंप्लीट करता है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार हम लोग यहाँ बोलेंगे कि एक महिला का एक दिन का कार्य, तो हम लोग लिखेंगे एक महिला का एक दिन का कार्य, एक महिला का एक दिन का कार्य मतलब यानी कि जो एक दिन किया, तो एक दिन का कार्य यानी कि 1/x हमने माना था महिला के लिए, और एक पुरुष का एक दिन का कार्य, एक पुरुष का एक दिन का कार्य 1/y, हमने पुरुष में y माना था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रश्न से देखेंगे। प्रश्न से देखिए बाबू क्या लिखा हुआ कंडीशन, 2 महिला एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करता है। 2 महिला यानी कि 2 महिलाओं का में हम लोग ने माना x, ठीक है, और प्लस 5 पुरुष यानी 5 पुरुष ये हो गया, ये y हो गया, कितना दिन में पूरा करता है, 4 दिन में, यानी 4 दिन में, तो ये 1/4 हो गया ये। चलिए ठीक है,
क्योंकि 4 दिन में पूरा करता था। हमने क्या बोला, अभी बोला ना एक घर को बनाए यानी 4 दिन, तो एक दिन में कितना किया वो ना हम देखेंगे। तो 1/4 लिख दिया हम लोगों ने। चलिए, ये मेरा पहला कंडीशन जो बोला था प्रश्न में। अब दूसरा देखिए, जबकि 3 महिला और 6 पुरुष, 3 महिला प्लस 6 पुरुष कितना दिन में पूरा करता है, 3 दिन, यानी 3 दिन में पूरा करता है। ये मेरा हो गया दूसरा भी। अब हम लोग इससे पहले 1 नंबर में इस टाइप का बहुत सारा इस टाइप का मैथ तो बना ही चुके हैं, आप लोग समझ ही चुके होंगे। देखिएगा उसको फिर से। और यहाँ देखिए, इसको एकदम सिंपल है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मानेंगे, माना कि क्या मानेंगे बाबू, 1/x बराबर a मान लेंगे। और बताइए क्या होगा, और होगा 1/y बराबर हम लोग b मान लेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन कुछ इस प्रकार होगा हम लोगों का। चलिए, हम लोग का ये मान लीजिए है 2/x, तो ये इस तरह लिख सकते हैं 2 गुना 1/x। तो हम लोगों ने क्या माना, a माना है, यानी कि हम लोग को हो जाएगा 2। इसका वैल्यूशन तो हम लोगों ने a माना, तो ये हो गया। और ये हो गया आपका 5/y, 5/y बराबर 5 × 1/y। तो ये क्या 5 और ये b। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। अब चलिए पहला कंडीशन को लिखते चलते हैं। 2a + 5b बराबर 1/4। ये मेरा क्या हो गया, पहला समीकरण, समीकरण 1 हम लोग का हो गया। चलिए इसको थोड़ा मिटा लिया जाए ताकि कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पे बनाया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे के लिए देखा जाए। ठीक है, यहाँ पे करके दिखाता हूँ छोटा सा। 3x ये है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 × 1/x लिख सकते हैं। तो यानी कि 3 1/x का हमने a माना था, तो a लिख दीजिए। ठीक है, और दूसरे के लिए 6/y बराबर, यानी कि 6 × 1/y, तो हम लोग का 6b हो गया। अब देखिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अब इसको लिख देंगे 3a + 6b बराबर, दूसरा था 1/3। तो ये हम लोग का, इसको भी मिटा दिया जाए, हम लोग का हो गया समीकरण 2। समीकरण 2, समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है, चलिए समीकरण 1 कितना है, 2a + 5b बराबर 1/4। और समीकरण 2 है 3a + 6b बराबर 1/3। हम लोग इस तरह गुना करेंगे, इसको 3 को ठीक से लिख दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे ये 3 को यहाँ लिख देंगे और ये 2 वाले को यहाँ से इससे मल्टीप्लाई करना, टोटल वाले से। अब क्या करेंगे, 3 दूना 6, a + 3 × 5 = 15, b बराबर, इसको ऊपर वाले से ही मल्टीप्लाई होगा तो 3/4, इसको गुना कीजिए। 6a + 6 दूना 12, b बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/3। तो हम लोग यहाँ कटा दिया जाए, साइन चेंज कर दिया जाए, ये कट जाएगा। ये मेरा हो गया 3b घट गया, और ये हो गया कुछ इस प्रकार 3/4 -2/3। ठीक है, यहाँ तक ठीक है आप लोगों का। इसको थोड़ा अब यहाँ पे बनाया जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, लिख दीजिए 3b बराबर, इसको भी कवर कर लिया जाए। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 और 4 का, 4 × 12 हो गया, ये गुना हो गया। उस हिसाब से हम लोग का 3 × 9 माइनस और 4 दूना 8। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3b बराबर, इसको घटा दीजिए 1/12, यानी b का वैल्यूशन हो गया 1/12 गुना 3, 12 दूना 24, 12 36, कितना हो जाएगा 1/36, 1/36 हुआ।
b का वैल्यू 1/36 हुआ, ठीक है। अब हम लोग b का मान रखेंगे, b का मान, b का मान समीकरण कितना में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर मेरा एक क्या है, देख लीजिए, एक है हम लोगों का 2a, लिख दीजिए 2a प्लस 5b बराबर 1/4, यहाँ लिख दीजिए 1/4। चलिए ये हो गया 2a प्लस 5 इंटू ये हो गया 1/36 बराबर 1/4। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग कैलकुलेशन है, करते रहना होगा, प्लस ये 5 इक्काई 5, ये हो गया 36 और ये हो गया 4, ठीक है। अब इसको उठा के उधर ले जाएंगे हम लोग, तो हो जाएगा हम लोग का 2a बराबर 1/4 माइनस 5/36, ठीक है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे भी बना दिया जाए, 2a बराबर, अब हम लोग इसका ऐसे हम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 36, तो 2 दूना 4, 2 इकाई 2, 2 अट्ठे 16, यानी कि 2 इकाई 2, 2 नौ 18, 2 दूना 4 और 9 चौके 36, तो मेरा 36 ही हो गया। चलिए इतना हम करके दिखाते हैं बाबू आप लोगों को, ताकि दिक्कत ना हो। चलिए 36 हो गया। अब हम लोग लिखेंगे 4 9 36, यहाँ 9 हो गया माइनस, अब यहाँ 36 यहाँ, यानी कि यहाँ 5 हो गया। चलिए ये भी क्लियर हो गया। 2a बराबर, इसको घटा दीजिए 4/36, यानी 4 9 36 कर सकते हैं इसको हम लोग, यानी कि 2a बराबर 4 इकाई 4 भी हुआ था 1/9, यानी कि a बराबर 1/9 गुना 2। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं a का वैल्यू क्या आया, a का आ गया 1/18, a का वैल्यू 1/18 और b का वैल्यू 1/36। हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, x और y निकालना, ठीक है। तो चलिए स्पेस ना होने के कारण हम लोग इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, हम लोगों ने ये माना था, ठीक है, a और b। चलिए थोड़ा सा देख लिया जाए। चलिए अब जो है हम लोगों ने माना था 1/x बराबर a माना था, हम लोगों का a आया है, हम लोग का 1/x बराबर a का वैल्यू 1/18 आया है, ठीक है। क्रॉस कर दीजिए इधर इधर, ये 18 को 1 से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 18, और ये इससे गुना कर दीजिए x, यानी x का वैल्यू बता दीजिए क्या आ गया 18, x का वैल्यू 18, ठीक है। और यहाँ पे 1/y बराबर हम लोगों का b माना था हम लोगों ने, तो हम लोग का b का वैल्यूशन निकला है 1/36, 1/36। तो हम लोग बोल सकते हैं इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, तो यानी 36, ये y हो गया, यानी कि y का वैल्यूशन हम क्या बोल सकते हैं 36, ठीक है। तो हम लोग का हो गया, यानी कि महिला द्वारा 18 दिन में और 36 दिन में पुरुष द्वारा तो पूरा करता है, ठीक है। तो हम लोग ये में हम लोग का क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत, 2 नंबर तक क्लियर हो गया। अब नंबर 3 को बनाया जाए, चलिए 3 नंबर बनाते हैं। 3 को कुछ इस प्रकार देखेंगे, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से तय करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि इसमें क्या बता रहा है, कुछ दूरी वह रेलगाड़ी से तय करती है और कुछ बस से, यानी कि अगर बस का दिया हुआ तो रेलगाड़ी का नहीं दिया हुआ, यहाँ पे हाँ रेलगाड़ी का दिया हुआ है तो बस का नहीं दिया हुआ, तो मतलब
दूरी मेरा 300 किलोमीटर है, उसमें रेलगाड़ी से कुछ तय कर रहा है तो कुछ बस से तय कर रहा है, ठीक है। तो कितना समय लग रहा है वो बता रहे। एक पहला कंडीशन में 4 घंटा लग रहा है, दूसरा कंडीशन में 4 घंटा 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग कुछ इस प्रकार बनाएंगे, पहले हल लिख दिया जाए। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले मानेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल, क्या स्पीड है वो नहीं बता रहा, कितना तय करेगी वो बता रहा है, ठीक है। तो माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ये रेलगाड़ी की हो गई। अब बस की, और बस की चाल क्या बोलेंगे, y किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक हो जाने के बाद अब हम लोग चलते हैं कंडीशन में, ठीक है। तो कंडीशन को समझने से पहले एक चीज बता दूंगा बाबू, हम लोग ये लिख देते हैं क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, ठीक है। ये याद रहना चाहिए, याद होगा अभी आप लोग को। तो चलिए इसको ध्यान में रखते हुए अब इस मैथ को बताते हैं। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा, कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। तो ये बोलता है यदि, पहला कंडीशन चले, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, यानी कि पहला प्रश्न से लिखिए, प्रश्न से मेरा 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से दूरी तय करता है, 60 किलोमीटर ये दूरी हो गया, रेलगाड़ी से तय किया तो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय किया तो उसके ये दूरी हो गया, और दूरी बट्टा चाल, ठीक है। दूरी बट्टा चाल हो गया, दूरी हो गया, चाल हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए, तथा शेष बस से 300 में अगर 300 में हम 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करेंगे तो कितना बचेगा, 240 बच जाएगा दूरी, यानी 240 किलोमीटर हम लोग बस से तय करेंगे। तो प्लस 240 हम लोग ने बस से तय की है, तो दूरी बट्टा चाल हो गया, ठीक है। तब हम लोग का बताता कितना समय लगता है, 4 घंटा कंप्लीट करते, 4 घंटा लगता है, कितना, 4, ठीक है। ये पहला कंडीशन था। अब दूसरा कंडीशन देखिएगा ध्यान से, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से 300 किलोमीटर दूरी है और 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, यानी कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो ये दूरी हो गया, ये चाल हो गया, दूरी चाल, ठीक है। तो ये रेलगाड़ी से हो गया। अब मेरा बस से क्या बचा बताइए, 300 में अगर 100 हम लोग घटा दे तो कितना बचेगा, 200, ये 200 मेरा बस से तय करेगा, दूरी बटा चाल हो गया। तो हम लोग का क्या लगता है, 4 घंटा 10 मिनट अधिक लगता है, 4 प्लस 10 मिनट, मिनट को घंटा में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 60 से भाग दे दिए। अब देखिए ये जीरो काट दीजिए। अब देखिए उसका कैलकुलेशन बाद में करेंगे विशेष। अब हम लोग जो है सबसे पहले ये बोलेंगे बाबू, हम लोग सेम ये 1 नंबर के मैथ की तरह है जो हम लोग बना चुके हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, यहां तक कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन को लिखेंगे, हम लोग तो जानते ही हैं, यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं आप लोग तो समझ ही गए होंगे। देखिए यानी 60/x है, तो यानी कि 60 इंटू 1/x, इसको हम लोगों ने क्या माना, a माना, तो हम लोग लिख सकते हैं 60a, और ये मेरा 240 है, 240/y बराबर 240 इंटू 1/y, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 240b। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने 1/y के लिए b माना है, ठीक है। तो अब कंडीशन को अप्लाई करते हैं यहाँ पे,
देखिए क्या करेंगे, 60A प्लस 240B बराबर क्या हो गया, 4। ये अब बताइए ये क्या हो गया हम लोगों का समीकरण 1। यहाँ तक ठीक है। चलिए समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 2 बनाने के लिए चले आगे। चलिए अब हम लोग का दूसरा देखिए, ये इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख देता हूँ 100/x है, यानी कि 100 गुना 1/x, यानी इसके लिए हम लोगों ने क्या माना है, a माना है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 100a, और यहाँ पे देखिए मेरा 200 है, 200/y, यानी 200 गुना 1/y लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग का हो गया 200b। ठीक है, अब हम दूसरा ये जब लिख दिए तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ बनाएंगे। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे 100a प्लस 200b, 100a प्लस 200b। ठीक है, और लिखेंगे हम लोग बराबर 4 + 1/6, क्योंकि 0 0 हम लोगों ने कटा दिया है। चलिए इसको मिटा दीजिए, कंफ्यूजन ना हो। चलिए अब क्या करेंगे, समीकरण ये एक तो बन गया, ये अभी थोड़ा सा बाकी है, तो इसको समीकरण बनाने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लिया जाए। क्यों, सही बोला ना। चलिए अब क्या करेंगे, या 6 होगा, 6 × 24 + 1, यानी कि 100a प्लस 200b बराबर इसको 25/6। ये 25/6 है। अब देखिए यहाँ चाहिए तो आप कॉमन लेके भी कर सकते हैं, अगर कॉमन नहीं लिए तो आगे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, ये हो गया हम लोग का, पहले लिख दीजिए समीकरण 2। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 हम लोगों के पास है 60a प्लस 240b बराबर 4, और यहाँ पे हम लोगों का 100a प्लस 200b बराबर 25/6 गुना कर दीजिए। इसको यहाँ पे 100 से गुना कर दीजिए और यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा हम लोग का, यहाँ हो जाएगा वो, यानी ये हो गया हम लोग का 6000a प्लस ये हो गया 24000, और ये हो गया 400। अब इसको गुना कर दिया जाए तो 6000 ये हो गया a प्लस 6 दूना 12, यानी 3 0, 1200 नहीं 12000, ये 24000 है, 12000। और ये हो गया मेरा, देखिए इसका कैलकुलेशन करके मैं साइड में दिखाता हूँ क्या होगा। 25/6 और ये 60, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई नीचे वाले से तो डिवाइड ही रहना, कितना हुआ 6 × 60, यानी अगर उसके बाद हम 25 को 10 से गुना करेंगे तो 250, कितना होगा 250। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसका साइन को आप लोग चेंज कर दीजिए, ये कट गया। अब बताइए ये घट गया, ये सॉरी ये हम लोगों ने यहाँ पे b छोड़ दिया है बाबू, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखते हुए। चलिए यहाँ तो ये लिखा हुआ है, चलिए कंप्लीट है। चलिए इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो गया 12000, हाँ ठीक है, 12000 b बराबर, ये घटा दीजिए तो हम लोग का हो जाएगा 150। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर में आ जाइए, थोड़ा है मैथ लॉन्ग। चलिए b बराबर, इसको ऊपर लिखिए 150/12000, 1 2 3, ठीक है, 1 0 1 0 और 3 25 15, 3 चौके 12, 0 0, 5 इकाई 5, 5
पाँच पाँच चौके 20, मिस्टेक कर रहा हूँ क्या? हाँ, 5 अट्ठे 40, सॉरी, ठीक तो, ठीक ही तो जा रहा था। 5 अट्ठे 40, एक जीरो डाल दिया तो कितना हो गया? 1/80। थोड़ा होता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हो गया मेरा b का वैल्यूशन हो क्या हो गया? 1/80। ये b का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? b का मान समीकरण 1 में रखने पर, बताइए समीकरण 1 कौन सा है हम लोगों का? समीकरण 1 है 60a, यहाँ लिख दीजिए 60a प्लस 240b बराबर 4। अब हम लोग इसका करेंगे, यानी कि 60a, ठीक है, प्लस 240 इंटू 1/80 जो मान हम लोग का निकला था, और ये हो गया 1010 काट दीजिए। तो अब बताइए क्या होगा? 10 काट दिए तो 8 का पारा में 8 तिया 24, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 60a प्लस 3/4, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे 60a बराबर 4 माइनस 3, यानी 60a बराबर 1, यानी a का वैल्यू अब हम लोग का आ गया 1/60, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत? a और b का वैल्यू आ गया, नीचे a ऊपर b का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग x और y का मान निकालना है ना। चलिए इसको मिटा दिया जाए थोड़ा सा। चलिए हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग क्या माने थे? 1/x बराबर हम लोग माने थे a, एक, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे 1/x, a का वैल्यू देखिए 1/60। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बता दीजिए जल्दी से? 60, यानी x का वैल्यू आ गया हम लोगों का 60 किलोमीटर, ठीक है। x का आ गया प्रति घंटा। अब देखिए दूसरा 1/y हम लोगों ने क्या माना था? b माना था। 1/y बराबर हम लोग b का वैल्यू आया है 1/80, तो हम लोग लिख देंगे। तो हम लोग का हो गया 80, यानी y का वैल्यू 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार हम लोगों ने ये सारे मैथ को खत्म कर दिया है आराम से। अगर किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो, तो कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी समझ में आए आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे भी खुशी होगी, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।